यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे सभी युवा ऊर्जावान साथी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब सिर्फ 1 महीना बचा है। दरअसल ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था और मैं इससे बच रहा था इसको बनाने से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस समय बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। लेकिन कल से जो एक माहौल बनाया गया यूट्यूब में, बहुत सारे हमारे जो माननीय गणमान्य शिक्षक हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा कई सारे वीडियोस बनाए गए कि यूपीपीसीएस के एग्जाम की डेट आगे बढ़ रही है, 27 तारीख को एग्जाम होगा नहीं होगा, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, उन वीडियोस को देख करके दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं। अब आप क्या होता है, हर बार फंस जाते हैं, आप एक उपापोह की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे प्रश्न चिन्ह करूंगा। जो हमारे सम्मानीय शिक्षक हैं उन्होंने तो अपनी जानकारी दे दी आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने थंबनेल में बड़े बड़े से लिखा है कि 27 अक्टूबर और क्वेश्चन मार्क। समस्या इस क्वेश्चन मार्क की है। बात 27 अक्टूबर की नहीं है, बात दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं होगा, कहाँ से डेट निकली, किसने निकाली, पता नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप सभी से, आयोग ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला आप लोगों को। दूसरी बात, 27 अक्टूबर को एग्जाम होगा, आपको यही मान के तैयारी करनी चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। अभी आप जितने वीडियोस देखेंगे, सब वीडियोस में एक बात जरूर निकल के आएगी, सब यही कहेंगे 27 अक्टूबर को मान के ही एग्जाम कर चलिए आगे। अब इसमें से क्या हो रहा है, आपके साथ समस्या कहाँ पे आ रही है? अब पलायनवादी विचारधारा पे आ रहा है। आपको लग रहा है यार डेट बढ़ जाए, मेरे को टाइम मिल जाए। टाइम मिला है, आपको शायद पता है 17 मार्च का एग्जाम पहले जुलाई में गया, जुलाई से अक्टूबर में गया। और यदि अभी भी पलायनवाद की जरूरत है, अब तो ये होना चाहिए आप लोगों के साथ, आप पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए कि एग्जाम अभी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पर्याप्त समय मिला है। 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है एग्जाम 27 अक्टूबर को होगा, जो आपको मान के चलना चाहिए। तो फिर आपको पलायन नहीं करना चाहिए अपनी पढ़ाई से। जो आपकी रणनीति स्ट्रेटजी चल रही है, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोग प्रभावित भी होते हैं, जो लोग बहुत सिंसियर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि अब स्ट्रेटजी में थोड़ा वो बदलाव हो जाएंगे। यदि बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, हम आगे जब भी एग्जाम की डेट आएगी हम उसमें दे लेंगे। कोई कह रहा है 1 हफ्ते बढ़ेगा, कोई कह रहा है 2 हफ्ते बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ जो होगा सो देखा जाएगा। जब तक आयोग कुछ नहीं कहता है, कृपया करके आप सभी छात्रों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है। आपके करियर का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, ये सब इससे प्रभावित आप होंगे। बहुत सारे लोगों के चैनल के व्यूज आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन फर्क आपकी लाइफ में पड़ेगा। आप समझिए इस बात को, आपको इतना सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अच्छा, मैं कह रहा हूं चलो नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम की डेट के बढ़ने का, 1% चांस भी मान लेते हैं, तो भी क्या पढ़ना बंद कर दोगे? पढ़ना तो तब भी है हमें। अरे हमारे सर पे प्री है, हमारे सर पे मेंस है, हमें मेंस भी देना है, तो हमें तो पढ़ते ही रहना है, सतत पढ़ते रहना है। जब तक इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक आपको पढ़ते ही रहना है, कंटिन्यूअस। किसी कारणवश प्री में नहीं होता तो अगले साल के लिए पढ़ना है। अभी अपनी स्ट्रेटजी 27 अक्टूबर को ही ध्यान में रख करके बनाइए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करने वाला एग्जाम डेट बढ़ेगी, क्या कारण, जो भी कारण होंगे वो सरकारी कारण है, आयोग की प्रॉब्लम है वो। आयोग आपको एडमिट कार्ड जारी करना आयोग का काम है, आपको क्या लेना देना है ना। आयोग जारी कर देगा। आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन का जमाना है भाई, एक दिन में काम होता है, एक दिन में कार्य हो जाता है। वो समय चला गया जब एडमिट कार्ड जारी करना एक बड़ा काम होता था, वो समय चला गया। अब सब डिजिटल दुनिया है, बटन क्लिक किया, एक बार फॉर्मूला लगाया, सब कुछ डन है। सेंट्रल अलॉटमेंट का काम सरकार का है, सरकारी विद्यालय है, सरकार से कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो कितना बड़ा काम है आयोग के लिए? कोई बड़ा काम नहीं है। सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में चूंकि इस बार सेंटर जाना है, एसओपी है। पहले देखो ये जरूर था कि 26 और 27 को आपका एक ही शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, लेकिन वो 1 शिफ्ट में अब हो गया है। तो जो आयोग की डिफिकल्टीज है, आयोग को करने दीजिए ना। आपकी डिफिकल्टी क्या है? आपकी डिफिकल्टी है कि आपका करंट अच्छा नहीं है,
आपका सी सेट अच्छा नहीं है, आपका पॉलिटी अच्छा नहीं, आपका हिस्ट्री अच्छा नहीं, आपका ज्योग्राफी अच्छा नहीं, आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं, ये आपकी डिफिकल्टी है। आप इस पे बात करिए, आप ऐसे वीडियोस देखिए, आप उन वीडियोस को बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल अवॉइड करिए। बिल्कुल भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च मत करिए यूपीपीसीएस पोस्टपोन, नहीं, एग्जाम तो होगा, एग्जाम आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पर होगा। मुद्दा है आपकी तैयारी पोस्टपोन हो रही है, आप इस बात को समझिए। अपनी तैयारी को पोस्टपोन मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को पोस्टपोन मत करिए। आपका भविष्य, आपका कैरियर आप तय करेंगे, आपकी गंभीरता तय करेगी। और जो बच्चे सिंसियर हैं वो इस टाइम का तो इंतजार करते हैं, उनको पता है बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चलो और अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा दम लगा के पढ़ते हैं। पलायनवादी मानसिकता, आप चीजों से पलायन ही आपको करती चली जाएगी। आपको लगेगा एक अगली डेट मिल जाए, एक अगली डेट मिल जाए, अगली डेट, कभी भी वो अगली डेट आपके लिए आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। कोई भी डेट संतुष्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की श्रेणी में आपको उस माइंडसेट से सोचना है कि यदि मेरे पास सिचुएशन आज की है, मैं आज डील करूंगा इससे, मैं कल पे नहीं डालूंगा इसको। आपको तो ये होना चाहिए यार, आयोग 27 की जगह डेट 20 अक्टूबर कर दे, मजा आ जाएगा। ये माइंडसेट जिस दिन आ गया, ये स्पिरिट जब के अंदर आ गया आपके अंदर, उस दिन आप एक विजेता वाली सोच रखेंगे, पलायन वाली सोच मत रखें, विजेता वाली, जीतने वाली सोच। और जीतने वाला जो व्यक्ति होता है वो परिस्थितियों को स्वीकारता है, उनके आ जाने से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। इसलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा आपसे सिर्फ इतना विनम्र निवेदन है। और इस वीडियो में यदि आप ये सोच कर आए हों कि मैं आपको डेट बताऊंगा, मैं इससे बचता हूं, मैं बार बार कहता हूं मैं इससे बचता हूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी पढ़ाई का बाधक बन के खड़ा हो जाऊं। पढ़िए, ऐसा कोई वीडियो देखने से बचिए। और जो हमारे सम्मानीय शिक्षक हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि देखिए, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन छात्रों के प्रति। पता है आपको, एक साल वैसे भी इनका जा चुका है। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कोई जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ करके बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्याज में लेकर के पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पे, ब्याज में माता पिता पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए कठिन हो रहा है एक एक महीना। कैसे व्यवस्था होती है, 4-5 हजार रुपए बाहर तो कम से कम लगता ही लगता है। ये पीड़ाएं हैं बच्चे की, मतलब एक काली सच्चाई है जो उसके जीवन का एक काला अध्याय है, जो वो प्रतिदिन देखता है उस चीज को। इस चीज को हम सब फील करते हैं, हम भी इसी व्यवस्था से निकल के आए हैं, है ना। आज यदि हम शिक्षण के कार्य में हैं तो कहीं ना कहीं पे हमने भी ये डिफिकल्टीज देखी है, तभी हमने तय किया है कि आज हम इन समस्याओं के समाधान में बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। तो हमें इनको पढ़ने के लिए उत्साहित करना है, पलायन के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए हमारे जो वीडियोस होने चाहिए उसमें यही होना चाहिए कि आपको तैयार होना है। यदि एग्जाम डेट 27 अक्टूबर से 20 अक्टूबर हो जाए तो उसके लिए आपको तैयार होना है, ऐसा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो अभी जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए, समानांतर चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग चूंकि व्यूज, अब आप लोग भी यही देख रहे हैं ना, जो पलायनवादी मानसिकता में बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं, ऐसी न्यूज चाहते हैं कि अरे कोई एक ऐसी न्यूज आ जाए जिसमें बस एग्जाम डेट आगे बढ़ गई, पोस्टपोन हो गया सब कुछ, यूपीपीसीएस 2024 अब 2025 में होगा दिसंबर 2024 में नहीं होगा। वो माइंडसेट वाली थॉट प्रोसेस कुछ नहीं हासिल होने वाला हमें। 27 अक्टूबर को एग्जाम मान के चलिए, डेट बढ़ती है तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर और पढ़ेंगे। उस टाइम पे ऐसे तो ना होगा कि बिस्तर डाल के सो जाएंगे। आपका काम संघर्ष का है। आप ना तो परिणाम पे अपना कमांड रखते हैं, आपका परिणाम पे कोई कमांड नहीं है। आप वो सोचो ना, रिजल्ट में क्या कमांड है, कोई कमांड नहीं है। आपका काम है पढ़ाई पे कमांड करना। पढ़ाई पे कमांड कीजिए, जूझ जाइए, पढ़िए। सुबह से शाम तक आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए, गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैंने दिन कैसे व्यतीत किया। देखिए, प्रतिदिन हम याददाश्त तैयार करते हैं, अपनी यादें तैयार कर रहे हैं हम, है ना। मैं भी जब कभी अपना भूतकाल देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार क्या पढ़े हम, क्या पढ़ाई की। मतलब सुबह बैठते थे, शाम हो जाती थी, लाइट नहीं होती थी, कैंडल में पढ़ते थे। पहले तो हमारे घरों में इन्वर्टर की व्यवस्था कभी नहीं रही, बहुत बाद में इन्वर्टर आया, बहुत बाद में टीवी आई, ये सब चीजें आई। लालटेन में पढ़े, दिए में पढ़े, बत्ती में पढ़े, कैंडल में पढ़े। जब हम रूम रेंट लेकर बाहर रहे तो वहां पर भी ऐसा नहीं था कि इन्वर्टर की जैसी व्यवस्था रही हो, तो लाइट चली जाती थी, कैंडल में पढ़ते थे। वो वाली स्पिरिट यदि हमारे, आज तो समय व्यवस्थाएं बहुत हैं, आज के टाइम पे तो आप इमरजेंसी लाइट भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। अभी एक बच्ची है, मुझे याद है, वो आरओ की तैयारी कर रही है।
मैं देखता हूँ जब कभी मेंटरशिप प्रोग्राम में वो आती हैं और आकर के कभी मैं उनका देखता हूँ तो पीछे अंधेरा रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि अंधेरा क्यों है, वो कहती है सर लाइट नहीं है। ऐसे गांव में जहाँ लाइट नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ कि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी जला लो, बोलो सर वो डिम हो जाती है, लाइट नहीं रहती, चार्ज नहीं कर पाते। तो संघर्ष है, आप सभी जानते हैं, आप उसको समझते भी हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ पढ़ने पे हमारा अधिकार है, हम पढ़ने पे फोकस करेंगे। आप पढ़ाई करो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पाथ से अलग होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस एल्गोरिदम में आने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में व्यूज वाले चक्कर में व्यूज मत बढ़ाइए किसी का, इस वाली न्यूज का मत पढ़ाइए। अभी जैसे मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो डाला, ये देख डालो, ये एग्जाम के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उसमें आपके, ठीक है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम पे इतनी सारी क्लासेस दे रहा हूँ, उन पे जाके फोकस करो, वो पढ़ो, वो आपका काम करेगा। महा रिवीजन में क्लास ले रहा हूँ, आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, वो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, वो आपकी स्पिरिट होनी चाहिए। जब आप वो करेंगे फिर आप सिलेक्शन की तरफ भागेंगे, फिर आप पलायनवादी नहीं है, ठीक है। तो मेरा आप सभी को बस विनम्र निवेदन यही है। बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरी बातों से निश्चित तौर पे सहमत होंगे, यदि असहमति दर्ज कराना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग इस तरीके से अपना प्यार संस्थान के साथ बना के रख रहे हैं। हमेशा बना के रखिए, यह आपकी संस्था है, आपके लिए काम करता हूँ मैं, संस्थान आपके लिए कार्य करता है। संस्थान के जितने मेंबर हैं, कोई भी समस्या होती है संस्थान को कॉल करिए, है ना। आपको संस्थान का कॉन्टेक्ट नंबर भी है 9115269789, कभी भी इसमें कॉल करिए, कॉन्टेक्ट करिए। आपकी हर तरीके की समस्या का समाधान के लिए हम बैठे हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।